नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो जैसा कि थंबनेल से आपने समझ ही लिया होगा, शहनाज गिल के ऊपर है। व्हाट ए ट्रांसफॉर्मेशन। आज मैं आपको दोनों तरह से इसके चार्ट को समझाऊंगी, एस्ट्रोलॉजिकली भी और न्यूमरोलॉजी वाइज भी। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं पहले भी इसके बारे में वीडियो बना चुकी हूँ। जो लोग इसके बारे में और कुछ सुनना चाहते हैं तो वो पिछली वीडियोस को मेरी सुन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक भी डाल दूँगी, तो यू कैन गो एंड वॉच फ्रॉम देयर। अभी जो इसका मैं ब्रीफली अगर बताऊं तो शहनाज गिल जो है वो उसका असेंडेंट जो लॉर्ड है वो मून बनता है, वो बिकॉज शी इज़ कैंसेरियन, और राशि वाइज शी इज़ स्पाइसिस, और जिसका लॉर्ड जुपिटर बनता है। अभी करंट सिनेरियो में जैसा कि आप सामने चार्ट में देख सकते हैं, जो ट्रांजिट है आज की डेट का, उसमें सैटर्न इनके 8th हाउस में है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सैटर्न जो है वो एक राशि में या कहें कि एक घर में 2.5 साल तक रहता है, और उसी दौरान वो वक्री भी होता है। वक्री यानी कि वो उल्टा चलता है, यानी कि उसकी डिग्री जो है वो धीरे धीरे पीछे की तरफ जाती है। तो 2.5 साल के इस पीरियड में शनिदेव जब मार्गी होते हैं तो उनका स्टे उस घर में बढ़ भी जाएगा। तो ये जो इनका जो शनिदेव है वो अभी जनवरी 23 में ही आए हैं 8वें घर में, लेकिन ये अब यहाँ पर 2025 में समहाउ अप्रैल तक ये रहेंगे। तो एक बहुत लंबा टाइम है। 8वां घर क्या होता है? 8वां घर एस्ट्रोलॉजी में बहुत सी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। ये बहुत अच्छा घर नहीं माना जाता, ये इसको मृत्यु भाव भी कहा जाता है, और बहुत स्ट्रेस देता है ये घर, ये ह्यूमिलेशन भी देता है ये घर। यहाँ से हम ऑकल्ट भी सीखते हैं, ये यहाँ से आप इंश्योरेंस देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं, यहाँ से ऑडिटिंग देखते हैं। हम कट शॉर्ट करें कि ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हमें इतनी दिख रही है, क्योंकि ये घर ट्रांसफॉर्मेशन का भी है। ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो प्योरली विजिबल होती है दूसरों को। अब शहनाज गिल की यही ट्रांसफॉर्मेशन एक सिंपल सोबर गर्ल से ग्लैमरस जो इसकी लुक आई है, और अभी लेटली तो शी हैज़ स्टार्टेड वेयरिंग रिवीलिंग क्लोथ्स एज वेल, जहाँ पर इसको क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है। तो ये क्रिटिसिज्म भी जो है वो यही घर दिलवा रहा है इसको अभी यहाँ पर, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन का रीज़न भी इसका यही है। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप इस घर की एक ऐसी एक्टिविटी को, जो कि एक नेगेटिव हाउस माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में, उसकी वो एक्टिविटी हमने ले ली जिससे हमें फ़ायदा हो, तो मेरे हिसाब से तो ये अच्छी बात है। और फिर जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं उसको, मुझे एक बात नहीं समझ आती कि जिस इंडस्ट्री में वो है आप उससे क्या उम्मीद करते हैं। उसने अपने कैरियर को आगे बढ़ाना है, एंड शी इज़ यंग, शी इज़ ब्यूटीफुल, और वो खुद एक फेस में थी व्हेन शी वाज ओवरवेटेड, और उसने बोला सबको कि मेरे को काम नहीं मिल सकता मेरे इस ओवरवेट होने की वजह से। तो जब उसने इतनी मेहनत करी अपनी बॉडी के साथ में, अपने आप को इतना ट्रांसफॉर्मेट किया, और इट इज़ नॉट दैट ओनली ऑन अ बॉडी, लेटली आप उसके डांस मूविंग स्टेप्स भी देखो, पुरानी वीडियोस में देखो तो वहाँ पूरा पंजाबी टच और वो भंगड़ा गिद्दा इस तरह के उसके स्टेप्स होते थे, बट अभी उसके लेटली बॉलीवुड स्टेप्स पूरे आ रहे हैं, वो उस स्टाइल में उसने डांस करना शुरू कर दिया। तो अपने आप को वो पूरा का पूरा बदल रही है ताकि इस इंडस्ट्री में वो फिट हो सके। चलिए अब हम बात करते हैं शहनाज गिल के न्यूमरोलॉजी चार्ट की, कि उसका जो कैरियर है वो अब एक नई ऊंचाई को छू रहा है। आप उसको फिल्म इंडस्ट्री की और जो दूसरी भी हीरोइंस हैं उसके साथ में आप उसको जल होते देख रहे हैं। अब शहनाज गिल का ये जो लोशो ग्रिड का चार्ट इस टाइम आप सामने देख रहे हैं, तो जिनको नहीं पता कि लोशो ग्रिड कैसे बनाया जाता है, मैं उनको थोड़ा सा ब्रीफ आउट कर देती हूँ। कि जैसे कि जो नंबर्स इस टाइम आपको लोशो ग्रिड में दिख रहे हैं, एक्चुअल में भी इन नंबर्स को यहीं पे प्लेस किया जाता है।
तो जहाँ मैंने 22 लिखा है वहाँ पर नंबर 4 लिखा होता है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि हमारे पास में डबल 9 आया शहनाज गिल के ईयर ऑफ बर्थ से, और एक 9 जो और एक्स्ट्रा लिखा है इसको कुआं नंबर कहते हैं। अब जिसको नहीं पता कि कुआं नंबर क्या होता है, कुआं नंबर कह सकते हैं इसको आप, या यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर कह सकते हैं, तो इसका भी मैंने प्रीवियसली वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा कि कुआं नंबर कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर इसके पास 3 9 आ गए, 2 नंबर इसको इसकी मूलांक जो 1 to 7 जो इसका है डेट ऑफ बर्थ वहाँ से मिला। इसी तरह से आगे अब आप 3 इसका लिखा हुआ देख रहे हैं। फिर इसका 5 जो नंबर है वो इसका लाइफ पाथ नंबर है। वो हम कैसे निकालते हैं, जब हम 2 7 + 1 + 19 93 जब हमने सबको जोड़ा तो उसका जो एक्यूमुलेटेड सिंगल नंबर है वो 5 निकलता है। वो हमें यहाँ पर लाइफ पाथ नंबर के रूप में मिल गया। 7 फिर हमें डेट से मिला। अब 8 नंबर जो मैंने रेड कलर में जो नंबर्स लिखे हैं वो अपार्ट फ्रॉम दिस डेट ऑफ बर्थ है। तो 8 नंबर अभी इस टाइम पे इसका पर्सनल ईयर नंबर वो 8 चल रहा है। इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होता है कि जो अपनी डेट ऑफ बर्थ में से जो पहली डेट है और फिर जो आपका जिसमें आप मंथ में पैदा होते हैं उन दोनों को लेके प्लस आप अपना ईयर जो टोटल, जैसे इस टाइम 2023 चल रहा है तो उसका टोटल 7 है। जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो जो नंबर आएगा वो आपका पर्सनल ईयर नंबर माना जाएगा। तो वो इस शहनाज गिल का इस टाइम पे 8 नंबर चल रहा है। इसके बाद में जो 11 है वो भी हमें टोटल डेट ऑफ बर्थ से मिला है कि मंथ हमारा 1 है और ईयर में भी 1 आता है। जो नंबर 6 है वो इसका नेम नंबर है। शहनाज गिल से अगर हम पूरे शहनाज गिल का अगर उसका टोटल करते हैं एज़ पर शैंडलिन न्यूमरोलॉजी तो वो नंबर 6 आता है। फिर अभी मैंने 22 ऊपर लिखा है। अगर आप इसका ईयर का टोटल करते हैं 1 + 9 + 9 + 3 तो वो टोटल 22 आता है। 22 इज़ कॉल्ड एक्चुअली मास्टर नंबर। हम जब हमारी ये डेट ऑफ बर्थ में आता है हम इसमें 4 की एनर्जी भी लेते हैं और हम इसमें 22 की एनर्जी भी लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी 22 जो कि एक मास्टर नंबर और एक कार्मिक नंबर माना जाता है, ये उसकी एनर्जी उसको दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो मास्टर नंबर है कि कहाँ से कहाँ अपने आप को वो ले जा सकता है। यानी कि ऐसे लोग जो सोचते हैं वो हासिल करने की क्षमता भी रखते हैं, उनका फोकस जो है वो बहुत क्लियर होता है बिकॉज नंबर 4 जो है वो राहु को रूल करता है। ये डायरेक्टली इसको आप नहीं महसूस कर सकते बट लाइफ पैटर्न में ये जो 22 नंबर है इसकी वाइब्रेशंस इसको मिल रही है, क्योंकि हमारा जो ईयर होता है वो हमारी पूरी ज़िंदगी के जो उठा पटक या यूँ कह लीजिए जो उसकी ज़िंदगी के हमारा बहाव है उसमें ये नंबर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इस तरह अभी ये लोशो ग्रिड पूरा इसके पास में कंप्लीट है। इसके पास में हर नंबर की एनर्जी इस टाइम मौजूद है। तो जिसके पास में हर नंबर की एनर्जी यानी कि नंबर 22 टोटल 4 राहु की एनर्जी, 9 मार्स की एनर्जी, 2 मून की एनर्जी, 3 नंबर जुपिटर की एनर्जी, 5 नंबर मरकरी की एनर्जी, 7 नंबर केतु की एनर्जी, 8 नंबर सैटर्न की एनर्जी, 1 नंबर सन की एनर्जी, 6 नंबर वीनस की एनर्जी। तो आप सोच सकते हैं अगर किसी के लोशो ग्रिड में इस वक्त हर प्लैनेट की एनर्जी चल रही है तो उसके लिए वो कितना बेनिफिशियल है। इसीलिए आप इसको नॉन स्टॉप आप इसको देखते हैं। इसके शूटिंग्स जो होती हैं, स्टिल फोटोग्राफी, आप इसकी रोज़ नई पिक्चर्स देख सकते हैं। इसकी म्यूज़िक एल्बम्स आ रही हैं, इसकी मूवी आ रही है, ये ट्रैवलिंग भी कर रही है। तो ऑन दी होल अगर हम शहनाज गिल का कैरियर देखें तो वो इस टाइम ऊंचाइयों की ओर ही जा रहा है और आने वाले टाइम में भी ये और ऊंचाइयों को छुएगी। इसका एक टीवी शो भी नया शुरू हो चुका है देसी वाइब्स करके। तो ये इस अपने आप को ये हर जॉनर में ये एक्सप्लोर कर रही है और उसमें काफ़ी हद तक ये जिसको कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी है, इसको लोगों का प्यार भी बहुत मिलता है।
सो ओवरऑल अगर हम शहनाज का कैरियर जो लोग जानना चाहते हैं तो मैं कहूँगी कि वो बहुत पॉजिटिव है और वो अच्छा है आने वाले टाइम में। बस अष्टम ढैया होती है जब शनि 8वें घर से गुजरता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, क्योंकि अभी वो रहेगा 1 साल से ऊपर, अभी इसी घर में रहेगा। तो ये घर कुछ सडन इवेंट्स भी होते हैं जो कभी कभी अनप्लेजेंट भी हो जाते हैं, तो उसमें इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जिसमें कभी कभी जैसे कहते हैं फायर और एक्सीडेंट्स और इस तरह की कुछ अनवांटेड हैपनिंग्स हो सकती हैं। तो और कोई जैसे कहते हैं ना, अगर कोई छोटी मोटी बीमारी है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर बस इतना सा प्रिकॉशन इसको लेना, अदरवाइज ओवरऑल मैं कह सकती हूँ एज़ पर न्यूमरोलॉजी चार्ट इसका कैरियर जो है आने वाले टाइम में बहुत ब्राइट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। दैट विल बूस्ट माई एनर्जी टू मेक अनदर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।